एपिसोड 6। भाई, यह शेर की खाल में भेड़िया। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन रायचंद इंटरप्राइजेज की 8वीं मंजिल पर सन्नाटा पसरा। ऑफिस को अस्थायी रूप से खाली करा दिया गया था। जहर वाली कॉफी की पटनाबनूज में फैल चुकी थी। मटिया सीईओएस ऑफिस अंडर अटैक, ऐसी हेडलाइंस तैर रही थी। लेकिन असली तूफान तो अब उठने याला था। आंख केधर के अंदर कबीर पहली बार सीधे आंख के घर पहुंचा था, जो कोई सीधा बंगला नहीं बल्कि एक आलीशान महल जैसा हाउस था। दीवारों पर चुनपी और दरवाजों के पीछे रहस्य। वो तेज कदमों से लाइनरी में चुसा, जहां आंख अकेला बैठा था, रेड वाइन का ग्लास हाथ में और सामने फायरप्लेस में जलती लो। भाई, मुझे बात करनी है, कबीर ने सीधे कहा। आरव ने नजर उठाई। उसके चेहरे पर कोई डेमोशन नहीं था। वो कॉफी वाला हमला तुम्हारे ही लोगों ने किया था ना? आरव की उंगलियों ग्लास के तने पर जमी रही। तुम्हें क्या लगता है कबीर? उसकी आवाज में नरमी नहीं, रथ वो फंसी थी। मुझे सूट चाहिए, और अब झूठ मत बोलो। मैंने उस आदमी की तस्वीर ट्रैक की जो सफाईकर्मी बनकर आया था। उसका कनेक्शन तुम्हारे पुराने गैंग से था, रायचंद नेटवर्क के उस लीपर यूनिट से जो तुमने खुद बनाया था। एक लंबा सन्नाटा। फिर आरद ने ग्लास नीचे रखा और धीरे से कह, हो, मेरे ही लोग थे, लेकिन आदेश मैंने नहीं दिया। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। तो किसने? आंख उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झोंका, जहां दिल्ली की रोशनी शहर की परतों को ढंक रही थी। मने जो जाल दुना था, अब वही मुझे काटने लगा है। रायचंद नेटवर्क का एक थड़ा अब मेरे खिलाफ हो चुका है। उन्हें लगता है मैं बदल गया हूँ, नर्म हो गया हूँ। और क्या तुम सच में बदल गए हो? आंख ने धीरे से मुड़कराकर पूछा। तुहा क्या लगता है? कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है तुम मेहर से प्रकरने लगे हो, और इसीलिए तुम्हारा पूर्ण अंधेरा अब बदशित नहीं कर पा रहा, ला तुम्हें खींच रहा है वापस। आंख ने आंखें बंद की। उसकी पलकों के पीछे यादें तैरने लगी। खून से सनी रात, बेक ऑफिस में लाशों की डील, और एक ऐसी दुनिया जहां पार नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि दो मेरी दुनिया का हिस्सा बने, उसने कहा, लेकिन अब वो बन चुकी है और मैं उसे खो नहीं सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, कबीर ने उसकी आंखों में देखा। या तो मेहर को सब सच बता दो, या उसे दूर चले जाओ। आर की आंखों में दर्द उभर आया, गायब हो गया। लेकिन वो पल भर में तुम उससे कुछ नहीं कहोगे, उसने सखी से कहा। भाई नहीं कबीर, जब तक मेजदा हनु से कोई सब नहीं बताएगा। यो मेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी है, और मैं नहीं चाहता वो देखे कि मैं कितना अंधेरा हूं। उसी वक्त मैं हर शर्मा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी थी, फोन हाथ में लिए हुए। उसने कबीर को कॉल किया था, लेकिन वो उठ नहीं रहा। उसका मन बेचैन हो उठा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और तब दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो चौंक गई। कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने डोर कैम की स्क्रीन देखी, वह कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक लिफाफा रखा था। वो डरते डरते बाहर निकली, लिफाफा उठाया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक रखूनी रात की, जहां एक आदमी जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर खड़ा था आरव रायचंद। उसकी आंखें फैल गई। उसके नीचे लिखा था, क्या यही है तेरा रक्षक या तेरा कातिल? एपिसोड 7। बारिश, बंधन और बेचैनी। शाम ढलक चुकी थी। मुंबई की सड़कें भीग चुकी थी, और मेहर शर्मा अपने दिल के जज्बात छुपाए बिना छाता के ऑफिस से निकल गई थी। हर कदम के साथ उसका दिल और भीगता जा रहा था। शायद इस बार बारिश सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी हो रही थी। One car stops nearby with a screech. Arav, firm voice. Meher. Meher, shocked. Sir? आप यहाँ? Arav, stepping out, holding umbrella. तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज बारिश में ऐसे कैसे चली गई? Meher, shivering, half smiling. Sir, घर जाना था, ऑटो नहीं मिला। Arav walks to her, opens umbrella over her. छोड़ो excuses. कम, गाड़ी में बैठो। नरेटर, कार में साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था। वो साइलेंस कुछ कह रहा था। मेहर, नर्वस, वाइपिंग फेस, थैंक यू सर। आरव, सॉफ्टली, सिर मत कहा करो। मेहर, कंफ्यूज्ड, तो क्या कहूं? आरव, आफ्टर अ पॉज, मेहर के दिल ने एक छोटी सी समसॉल्ट मारी। ये पहली बार था जब आरव ने खुद को मेहर के लिए सर से हटा दिया था। बारिश की उन बूंदों के साथ जैसे मेहर और आरव की कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। हर बूंद उनके बीच की दूरी को धो रही थी, और हर पल उन्हें एक दूसरे के थोड़ा और करीब ला रहा था। आरव का मेहर आरव की गाड़ी में बैठी थी। बारिश बाहर बेकाबू हो रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर एक अलग ही सन्नाटा था।
सन्नाटा जो बोल रहा था, सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कुछ बदल रहा है। आरव ने चुपचाप मेहर की ओर देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके बाल गीले थे और गालों पर बूंदें लुढ़क रही थीं। वो कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद उस माहौल से जो दोनों के बीच बन गया था। आरव, सॉफ्टली, तुम्हें ठंड लग रही है? मेहर ने हल्के से सिर हिलाया, थोड़ी। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी कोट की फ्रंट चेन खोली और उसे उसकी ओर बढ़ा दी। आरव, पहन लो, मैं फाइन हूं। मेहर, रिलक्टेंटली, पर ये आपका है। और आप? आरव, इंटरप्टिंग, तुम्हारी सेहत मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहर उसकी आंखों में देखती रह गई। वो कोल्ड, डिस्टेंट सीईओ अब उसका ख्याल रख रहा था। बिना बोले, बिना मांगे। कोट पहनते ही मेहर को उसका वार्मथ महसूस हुआ, और साथ ही आरव की सटल मैस्कुलिन सेंट, एक ऐसी खुशबू जो उसे बेचैन कर रही थी। पहली बार उसे किसी के इतने करीब होने में डर नहीं लग रहा था। सडनली अ लाइटनिंग फ्लैश। मेहर अचानक चौंक गई और उसकी रिफ्लेक्स में उसका हाथ आरव की बांह पर चला गया। मेहर, एम्बैरेस्ड, सॉरी। मैं बचपन से ही लाइटनिंग से डरती हूँ। आरव ने उसका हाथ देखा, वो नर्म, कांपता हुआ हाथ, जो अब धीरे धीरे उसकी स्किन पर टिक गया था। आरव, सॉफ्टली, टीजिंग, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? मेहर, ब्लशिंग हार्ड, क्या? आरव, हाफ स्माइलिंग, जब डरती हो तब भी, जब गुस्सा करती हो तब भी, जब मेरी बात काटती हो तब भी। मेहर ने आंखें झुका ली। उसके चीक्स गुलाबी पड़ गए थे। उस कार के भीतर एक सीईओ और एक सेक्रेटरी नहीं बैठे थे। वहां दो दिल धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे बारिश से भीगे हुए फूल। आरव, जेंटली, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेहर। मेहर ने एक लंबा सांस भरा और उसकी ओर देखा। मेहर, शुरू में लगा था आप रूड हो, ज्यादा सीरियस, ज्यादा स्ट्रिक्ट। आरव, रेजिंग अ ब्राउ, और अब? मेहर, स्माइलिंग शाइली, अब लगता है आपके अंदर कोई और भी है जो बाहर आने से डरता है। आरव, क्वाइट, इंटेंस गेज, तुम मुझे वैसे देखती हो जैसे मैंने कभी खुद। आरव ने पीछे की सीट से एक छोटी टॉवल निकाली। आरव, तुम्हारा फेस पूरा भीग गया है, रुको। उसने बिना पूछे बहुत सॉफ्टली मेहर के गाल से बारिश की बूंदें पोंछी। उसके गेस्चर्स धीमे थे, केयरफुल थे, जैसे वो कुछ सीक्रेट टच कर रहा हो। मेहर फ्रोज। उसके दिल ने एक पल को धड़कना बंद कर दिया था, या शायद बहुत ज्यादा तेज हो गया था। आरव, जेंटल, मेहर, तुम्हें कुछ पूछना था। मेहर, जी। आरव, व्हाई डू यू ऑलवेज रन अवे? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम दूर हो जाती हो। मेहर, वॉइस ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। आप सिर हो और मैं एक एम्प्लॉय। इतनी फीलिंग्स अलाउड नहीं होती। आरव, पॉजिंग, लुकिंग आउट द विंडशील्ड, फीलिंग्स अलाउड नहीं होती, पर होती तो है। आरव, जेंटली, मैं भी कंफ्यूज था, पर अब नहीं हूं। तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं हो। मेहर। मेहर, सॉफ्टली, स्टन्ड, तो मैं क्या हूं? कार रुक गई। बारिश अब भी हो रही थी, पर उन दोनों के बीच एक नया मौसम शुरू हो चुका था। कार स्टॉप्स, डोर्स ओपन, लाइट रेन रेज्यूमेज। आरव, चलो, चलते हैं। तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। मेहर, नहीं सिर, मेरा मतलब। आरव, मैं चली जाऊंगी। आरव, जेंटली ग्रैब्स हर रिस्ट, एक मिनट रुको। आरव, सीरियस टोन, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेहर, मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता अपनी जिंदगी। मैं जानता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, बट आई प्रॉमिस तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। मेहर, टेरी, वॉइस ट्रेम्बलिंग। आरव, मुझे डर लगता है। आपका पास्ट, आपका एटीट्यूड, पर जब आप पास होते हो तो सब कुछ सिर्फ लगता। अस बारिश भरी रात में दो दिल एक दूसरे के इतने करीब द जितना लफ्जों में बयां नहीं हो सकता। आरव, जेंटली, एक चांस दोगी? सिर्फ एक, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मेहर, नॉडिंग स्लोली, टेरी स्माइल, हाँ, पर सिर्फ एक कंडीशन पे। आरव, क्या? मेहर, कल से ऑफिस में फ्लड अलाउड होगा, बट सिर्फ मुझे। एपिसोड 8, टक्कर में तन्हाई। नजदीकियों की शुरुआत बारिश वाली यूएस रात के बाद। मेहर का दिल कुछ ज्यादा ही हल्का लग रहा था, और आरव, पहली बार किसी लड़की की मुस्कान सोचकर वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। थॉट बलून नीला दिल। रायचंद एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट मॉर्निंग मेहर ऑफिस पहुंची। चीक्स पे हल्की ब्लश थी, आंखों में एक अनजाना सा एक्साइटमेंट। वन प्रिया, टीजिंगली, आय हाय मेहर मैडम, क्या बात है? आज तो आंखों में बारिश की चमक है। मेहर, ब्लशिंग, बस कुछ नहीं प्रिया। प्रिया, विस्पर्स, वैसे
सीईओ सिर भी अनयूजुअली काम लग रहे हैं। कुछ तो है। मेहर ने प्रिया को घूरा, पर अंदर से डर लग रहा था। कहीं सब कुछ उसके चेहरे पर तो नहीं लिख गया। फ्लश्ड ऑफिस के इन छोटी छोटी मोमेंट्स के बीच आरव और मेहर के बीच एक नया इक्वेशन बन रहा था। ना वो सिर्फ प्रोफेशनल था, ना पूरा रोमांटिक, लेकिन दिल के बीच कुछ तो खींच रहा था। दिल सीईओ कैबिन लेटर दैट डे। मेहर एक फाइल लेकर आरव के केबिन में पहुंची। आरव लैपटॉप पे बिजी था, बट जैसे ही उसने मेहर को देखा, ही पॉज्ड। आरव, टीजिंग टोन, मिस शर्मा, कल की बारिश का असर अभी भी बाकी है या फाइल ले आए हो? मेहर, हाइडिंग अ स्माइल, फाइल ले आए हूँ सर। और बारिश का असर, मुझे नहीं लगता कुछ था। आरव, गेटिंग अप स्लोली, लेट्स जस्ट से, मेन यूजुअली किसी को अपनी कोट नहीं पहनाता। मेहर, हार्ट बीट अप, मेन वो, लौटा दूं? आरव, लीन्स क्लोजर, नहीं, तुम पर अच्छी लगती है। टक्कर बूम, दिल ऑफिशियली 2 बीट स्किप कर गया। आरव ने मेहर के लिए कॉफी मंगवाई, बट मेहर, नर्वस फ्रॉम हिज क्लोजनेस, एक्सीडेंटली बम्प द ट्रे। ग्रिमस कॉफी थोड़ा आरव के शर्ट पर गिर गया। मेहर, पैनिक्ड, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी। आरव, लुकिंग एट शर्ट, रेजिंग ब्राउ, आई डिडंट नो तुम इतनी पैशनेट हो कॉफी के लिए। मेहर, ग्रोनिंग, आई स्वेयर इट वॉज एन एक्सीडेंट। आरव, स्मर्किंग, आई थिंक इट वॉज अ सीक्रेट प्रोटेस्ट, कि मेन शर्ट के बटन्स ज्यादा बंद रखता हूं। मेहर, आरव, both burst out laughing tears of joy for the first time. मेहर openly हंसी उसके सामने। And Arav, he didn't care about the shirt. He just watched her laugh, like it was the only sound that mattered. बढ़ता दिल प्राइवेट लाउंज आफ्टर ऑफिस आवर्स। आरव ने मेहर से कहा, आरव, एक ग्लास जूस शेयर करोगी? डिनर नहीं, बस 5 मिनट। मेहर, हेजिटेटिंग, सिर्फ जूस, ओके। लाउंज, डिम लाइट्स, सॉफ्ट जैज प्लेइंग सैक्स, दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे। पास, लेकिन दूर। सडनली आरव थोड़ा और लीन किया। आरव, मेहर, कैन आई आस्क समथिंग पर्सनल? मेहर, हम? आरव, सॉफ्टली, जब तुम ब्लश करती हो, क्या तुम खुद देखती हो कितनी प्यारी लगती हो? मेहर फ्रीज कर गई। मेहर, स्टैमरिंग, वाई यू शुड स्टॉप फ्लर्टिंग। आरव, मिस्चिवस, क्या फ्लर्टिंग? मुझे तो लगा मेन ऑनेस्ट हूं। तभी एक हल्की हवा चली। मेहर के बाल उसके चेहरे पर आए। आरव ने धीरे से एक स्ट्रैंड उसके कान के पीछे टक किया। उनके फिंगर्स लाइटली ब्रश्ड। शी लुक्ड एट हिम, एंड दिस टाइम शी डिडंट पुल अवे। परिक्रमा करते दिल वो मोमेंट छोटा था, लेकिन दोनों के दिलों में देर तक रुका रहा। आरव का टच जेंटल था, लेकिन उसकी आंखें इंटेंस। मेहर का दिल जोर से धड़कने लगा। शी वॉजंट रेडी टू कन्फेस, बट हर साइलेंस वॉज लाउडर देन अ यस। मेहर, टीजिंगली, आपको हर बात पे कंट्रोल चाहिए ना? आरव, लीनिंग क्लोजर, हाँ, पर तुम पर नहीं। तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, मुझे अच्छा लगता है। मेहर, ग्रिनिंग, तो वार्निंग द देती हूँ, मैं और भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हूँ। आरव, चैलेंज एक्सेप्टेड, विंकिंग फेस आउटसाइड मेहर्स हाउस। आरव ने उसे फिर घर छोड़ा। बिफोर शी स्टेप्ड आउट, ही लीन्ड एंड डोर खोल दिया। देयर हैंड्स एक्सीडेंटली टच्ड। दिस टाइम ना आरव ने हटाया, ना मेहर ने। बस एक नजर में सब कह दिया। एपिसोड 9, सिर्फ मेरी पूकी। आरव ड्रॉप्स हिज वॉल्स फॉर हर ओनली। पिछले कुछ दिनों में कुछ बदल चुका था। आरव अब सिर्फ मेहर का बॉस नहीं था, वो उसका आदत बन गया था। और मेहर, वो उसकी दुनिया का एक सॉफ्ट, केओटिक, मगर सबसे रियल हिस्सा बन गई थी। अर्ली मॉर्निंग, रायचंद मैंशन प्राइवेट जिम। आरव पंचिंग बैग पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। एक फाइल में इन्वेस्टर की बिट्रेयल, दूसरी तरफ राइवल्स का प्रेशर, लेकिन बीच में सिर्फ एक ख्याल था, मेहर की मुस्कान। आरव थिंकिंग, क्यों हर बार वही चेहरा सामने आता है जब सब कुछ थकाने लगे? सडनली फोन बज्ड। मेहर्स मैसेज, गुड मॉर्निंग सर, फाइल #27 रेडी है। ऑल्सो डोंट स्किप ब्रेकफास्ट टुडे। स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। ओपन माउथ स्माइल। आरव स्टेयर्ड एट द स्क्रीन फॉर अ फुल 10 seconds. देन आरव, सॉफ्ट स्माइल, बॉस तो मेन हूं, पर आदेश उसके मान रहा हूं। ऑफिस लेटर दैट डे, Meher entered the cabin, fresh in a lavender kurti, soft kajal, and that signature innocent smile. आरव, टीजिंग टोन, लेट हो गई हो 3 minutes, तुम्हारे यूजुअल पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड को क्या हो गया? मेहर, सर, आपने कहा था मैं अनप्रिडिक्टेबल हूं, सो आई एम मेंटेनिंग दैट। आरव, स्मर्किंग, हम, फेयर इनफ, पूकी। मेहर, फ्रीजर्स, वेट। क्या? आरव, लीन्स बैक इन चेयर, calmly, you heard me. पूकी। Meher, blushing, sir.
ये निकनेम क्यों? आरव क्वाइटली लुकिंग राइट इनटू हर आईज। क्योंकि ये नाम सिर्फ तुम्हें सूट करता है और ये सिर्फ मैं यूज करूंगा, नो वन एल्स। मेहर का दिल जैसे एकदम हल्का हो गया और तेज भी। किसी ने उसे पहली बार एक नाम से नहीं, एक एहसास से पुकारा था। एलिवेटर सीन। एलिवेटर में दोनों एक साथ थे और सडनली इट स्टॉप फॉर अ सेकंड। मेहर नर्वस, स्टक हो गए क्या? आरव लुकिंग एट हर, अगर स्टक हुए भी तो तुम साथ हो, नो कंप्लेंट्स। मेहर ब्लशिंग हार्डर, सर आप बहुत बदल रहे हो। आरव सॉफ्टली, तुम्हारी वजह से। लंच टाइम। आरव ने मेहर को लंच टेबल पर बुलाया। टेबल पर 2 प्लेट्स रखी थी और उसके हाथ में था एक क्यूट कार्टून प्रिंट लंच बॉक्स। मेहर सरप्राइज, ये क्या है? आरव ओपनिंग इट लाइक अ बिग रिवील, तुम्हारे लिए आलू पराठा, स्पेशली मेरी होम शेफ से बनवाया। पूकी के लिए लग्जरी होममेड। मेहर लाफिंग, आलू पराठा एंड सीईओ, दैट्स न्यू। आरव सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी सबको तो मैं कॉफी तक नहीं पूछता। मेहर ने पहली बार उसे बिना गार्ड के देखा। आरव द माफिया टर्न सीईओ अब एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। लेट इवनिंग। मेहर फाइल्स लेकर आरव के कैबिन में पहुंची। He stood behind her as she bent slightly over the desk. His voice came low, warm, dangerously close to her neck. Arav, whispering, you smell like lavender again. तुम्हें पता है ना मेन कंट्रोल लूज कर सकता हूं? मेहर whispers back, फिर आप रोकिए मत। Arav leans in, hands on the desk beside hers. Pookie, don't tempt me. He brushed her hair to the side. His lips almost touched her ear. But instead, he smiled, और खुद को पीछे खींच लिया। आरव playfully, not yet. I want you to miss me first. मेहर का दिल एक झटके से गिरा और फिर उड़ने लगा। आरव ने उसे छुआ नहीं था, पर उसके हर शब्द ने, हर ब्रीद ने उसे पूरी तरह बांध लिया था। आरव्स मैसेज, गुड नाइट, पूकी. ड्रीम अबाउट मी, आई विल. Meher's message, after a pause, only if you promise to be in those dreams, and not just my boss. Arav, typing, and stopping. Then sending, सिर्फ बॉस कब का छोड़ चुका हूं. I'm yours now, only yours. Episode 10, सिर्फ मेरी पूकी, वो क्लाइंट मीटिंग तुम्हारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग थी या कबीर के लिए? आरव का लहजा सॉफ्ट था, लेकिन आंखें आग उगल रही थी। मेहर ने एक पल को कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाने लगी। मेहर, जवाब दो। अब आवाज तेज थी। मैं सिर्फ प्रोफेशनल थी। उसने मुझे बस एक नॉर्मल तरीके से अप्रोच किया। उसने एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन आरव का चेहरा और कड़क हो गया। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, न ज्यादा टाइट, न ज्यादा हल्का, बस इतना कि मेहर रुक जाए। मैं किसी और के स्माइल से तुम्हें छींटे नहीं देख सकता, वो फुसफुसाया। मेहर फ्लश्ड, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं, मिस्टर रायचंद। उसने फाइनली कह ही दिया। आरव एक पल को चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखा। हो भी नहीं, लेकिन मेरी हो, सिर्फ मेरी पूकी। मेहर ने उसकी आंखों में पहली बार वो सॉफ्टनेस देखी, जो शायद किसी ने नोटिस ही नहीं की। फ्लैशबैक। कॉन्फ्रेंस रूम। क्लाइंट मीटिंग चल रही थी, सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। तभी कबीर अरोरा का एंट्री हुआ। चार्मिंग, शार्प सूट एंड फ्लर्टी वाइब्स ऑन। वाओ, योर असिस्टेंट इज स्टनिंग। यू आर लकी, मिस्टर रायचंद, कबीर ने आरव की तरफ देखकर कहा। आरव की जॉलाइन टाइट हो गई। लकी, मिस्टर अरोरा, लक डजंट डिफाइन व्हाट्स ऑलरेडी माइन। कबीर हंस दिया, लेकिन सबको कोल्ड वाइब महसूस हुई। मेहर ने टेबल के नीचे से आरव को हल्का किक किया। WTH? आप सबके सामने पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर सिर्फ 2 शब्द बोले, बिकॉज आई कांट हेल्प इट। पैंट्री रूम। कबीर मेहर से कॉफी लेते हुए मुस्कुराया। You know, if I had a secretary like you, I wouldn't let her leave early ever. मेहर awkwardly हंसी, cold sweat smile. But तभी पीछे से एक familiar voice आया. Good you don't. क्योंकि अगर किसी ने मेरी सेक्रेटरी को ज्यादा देखा, तो उसका ट्रांसफर फिक्स है। It was Arav, dark, calm, and deadly jealous. Back to present Arav's cabin. तुम कंफ्यूज क्यों होती हो जब मैं possessive होता हूँ? आरव ने पूछा, उसका हाथ अब भी मेहर के हाथ पर था। बिकॉज आप कभी प्यार जताते ही नहीं, बस रूल BAN आते हो, मेहर ने सॉफ्टली कहा। आरव थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फाइन, नो रूल्स, सिर्फ प्यार। सिर्फ एक सवाल, तुम मेरी हो या कबीर की अटेंशन तुम्हें बेटर लगती है? उसका लहजा अब बहुत सॉफ्ट था, ऑलमोस्ट डर हुआ उसमें। मेहर ने आरव का चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली,
मैं सिर्फ आपकी पूकी हूँ और रहूंगी। रूफटॉप पर दोनों बैठे थे, कूल ब्रीज चल रही थी। आरव ने अपना ब्लेजर मेहर को ओढ़ा दिया। अगली बार कोई और फ्लर्ट करे ना तो मैं स्माइल नहीं करूंगा, उसने सीरियसली कहा। मेहर हंसी। फ्लर्ट तो मैं सिर्फ अपने बॉस से करती हूँ। आरव का एक्सप्रेशन सॉफ्ट पड़ा। गुड, वरना बॉस वॉर मोड में चला जाता।